कह रहे थे कि हमारे योगी जी के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। अमित शाह ने कहा वो भी रिपीट होने वाले हैं। यानी जो अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव तक माहौल बना रहे थे कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की नहीं बन रही, योगी जी को निपटाने की तैयारी चल रही है, योगी जी की कुर्सी कभी भी जा सकती है, अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कह दिया सबके सामने कि वो भी रिपीट होने वाले हैं 2027 में। एक लाइन में निपटा दिया बॉस। आज अमित शाह भयंकर फॉर्म में थे। अमित शाह फ्रंट फुट पर विपक्ष के सवालों के नैरेटिव का जवाब दे रहे थे। जब अमित शाह बोल रहे थे तो टीएमसी के भी कुछ सांसद शोर करने लगे। इस पर अमित शाह ने कहा कि ये लोग बंगाल विधानसभा चुनाव के कारण डरे हुए हैं, इन्हें शोर मचाने दो। और उसके बाद उन्होंने फिर छाती ठोककर कुछ कहा है, सुनिए जरा वो भी। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा है। यानी यूपी से लेकर बंगाल तक सब पर अमित शाह ने ताल ठोक कर कह दिया कि वहां जीतेंगे भी और ज्यादा सीटें भी लाएंगे। वक्फ बिल पर इस जबरदस्त बहस के बीच आज मोदी सरकार ने विपक्ष को अपनी बात रखने का हालांकि पूरा मौका दिया, लेकिन विपक्ष ने इस मौके को गवा दिया। संसद में विपक्ष यह बताने में फेल रहा कि कैसे वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है। बताते ना बॉस, कैसे यह बिल इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ है वो भी नहीं बताए। कैसे यह बिल मुसलमानों के अधिकार छीन लेगा नहीं बता पा रहे हैं। कैसे यह बिल मुसलमानों की मस्जिद और कब्रिस्तान छीन लेगा, कहां लिखा है यह भी नहीं बता रहे। सोचिए ये लोग वो नेता हैं जो मुसलमानों को चुनाव में यह भरोसा देते हैं कि हमें वोट दो यार, भर के हम तुम्हारे लिए संसद में नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे, लेकिन जब मौका आया तो अपनी बात रख नहीं पाए। कैसे रखेंगे? कोई फैक्ट होगा तब ना रखेंगे। वक्फ बिल के विरोध में गजब बातें चल रही हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो वक्फ बिल के विरोध में खुद को श्रीराम का वंशज बताने लग गए। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों के शामिल होने पर इंटरव्यू में इमरान मसूद ने कह दिया कि मुझे भी राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल करा दीजिए, मैं भी राम जी का वंशज हूं, कराओ राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल, बताओ मुझे मैं राम जी का वंशज कैसे नहीं हूं। ये तब नहीं समझ में आ रहा था जब इतने दिन से राम भक्त कह रहे थे कि वहां से मस्जिद हटाइए और यहां राम मंदिर बनाइए, तब राम जी के वंशज नहीं थे। अब ट्रस्ट में शामिल होना है तो राम जी के वंशज हो गए। इमरान मसूद गजब का तर्क दे रहे हैं। अगर वाकई वो राम जी के वंशज हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि राम मंदिर की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे तब कहां थे आप, जब यूपीए सरकार के समय कहा जा रहा था कि भाई वो तो काल्पनिक पात्र हैं प्रभु श्री राम, तब क्यों नहीं लड़ाई लड़े कि मैं राम जी का वंशज हूं, मैं हूं तो राम जी कैसे काल्पनिक हो सकते हैं। आज संसद में भी इमरान मसूद ने क्या दलीलें दी हैं जरा वो भी सुनिए। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा, मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भाई आप दूसरे जो ट्रस्ट हैं या जो दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? नहीं है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। इधर वक्फ बिल पर मोदी सरकार ने विपक्ष के एक एक नैरेटिव के धागे खोले, उधर वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने वालों को आज अमित शाह ने करारा जवाब दिया। वक्फ बिल पर अमित शाह जब बोल रहे थे तो किसी सदस्य ने कहा कि अल्पसंख्यक इस कानून को नहीं मानेंगे। बॉस अमित शाह एकदम फायर मोड में आगे भड़क गए। अमित शाह ने संसद में कहा कि संसद का बनाया कानून है, मानना होगा सबको। सुनिए अमित शाह को। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अमित शाह ने वक्फ बिल पर भ्रम फैलाने वाले नेताओं को भी लपेटे में लिया। अमित शाह ने कहा कि जैसे आज वक्फ बिल पर झूठ बोला जा रहा है, इसी तरह सीए और 370 के मुद्दे पर भी झूठ फैलाया गया था ताकि मुसलमानों को डरा डरा कर उनसे वोट ले लिया जाए। अमित शाह ने याद दिलाया ये फैक्ट ताकि मुसलमान को समझ में आए भाई कि ये लोग तुमको झूठ बोल के खाली सड़क पे लाने की कोशिश करते हैं। सुनिए अमित शाह ने क्या बताया। सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की
नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई, ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन करें। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। बॉस, ये बात तो मुसलमान को समझनी है कि कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कब तक कौए के पीछे दौड़ना है, यह आपका फैसला है बॉस, या फिर सीधे सीधे अपना कान चेक करना है, फैक्ट पर बात करनी है। 370 आएगा, 370 हटेगा तो कश्मीर बर्बाद हो जाएगा, मुसलमान बर्बाद। रिकॉर्ड हो रहा है बॉस, वहां पर रिकॉर्ड पर्यटन हो रहा है। सीए आएगा तो नागरिकता चली जाएगी, किसकी नागरिकता गई? मोदी सरकार आ जाएगी, मुसलमान खत्म है। कितने मुसलमान मर गए बॉस? ऐसा माहौल था कि बाप रे बाप, मोदी आएंगे तो 10 साल में पता नहीं खत्म ही हो जाएगा मुसलमान। कब तक कौए के पीछे दौड़ोगे भाई? कान चेक करना शुरू करो। यह वक्फ आपके लिए टेस्ट है, चेक करो कि कान है कि नहीं, क्योंकि विपक्ष आपको कौए के पीछे दौड़ाता रहेगा। आप यह भी देखिए कि इस देश में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ के पास करीब 8,72,000 प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। यह जमीन करीब 9 लाख एकड़ है। इस जमीन से हर साल करीब 20,000 करोड़ की कमाई होनी चाहिए थी। हो कितनी रही है? 200 करोड़ की, यानी 19,800 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान है। इतने में तो कितने मुसलमानों के अस्पताल बन जाते, स्कूल बन जाते, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। इस तरह वक्फ बिल को लेकर यह भी माहौल बनाया जा रहा है कि इसके जरिए मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल दिया जा रहा है, शरीयत में दखल दिया जा रहा है। जबकि आज वक्फ संशोधन बिल पर सफाई देते हुए मोदी सरकार ने बताया कि वक्फ बिल पूरी तरह संपत्तियों के मैनेजमेंट से जुड़ा बिल है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को लोकसभा में पेश करते हुए जो बताया, आपको सुनना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार का साफ कहना है कि वक्फ का मामला धर्म से जुड़ा हुआ है ही नहीं, लेकिन इसे जानबूझकर इस्लाम की धार्मिक रिवाजों से जोड़ा जा रहा है। वक्फ बिल के विरोध में एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि जैसे हिंदुओं और सिखों की धार्मिक संस्थाओं को अधिकार मिले हैं, वैसे ही अधिकार वक्फ को मिले। और अगर वक्फ के अधिकारों पर कैंची चल रही है तो क्या ऐसे ही हिंदुओं और सिखों के धार्मिक संस्थाओं पर भी कैंची चलेगी? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य क्या कह रहे हैं, सुनिए, फिर बताता हूं कि हिंदुओं के पास क्या अधिकार है। हिंदू इंडाउमेंट्स हैं या जो सिख इंडाउमेंट है, दे आर गेटिंग सेम प्रोविजन, सेम प्रोटेक्शन, व्हाट प्रोटेक्शन इज गिवन टू द वक्फ प्रॉपर्टीज। तो आप अगर हमारे यहाँ तब्दीली कर रहे हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू इंडाउमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख इंडाउमेंट में तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, इट मींस इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। एक तो इनका लॉजिक समझ में नहीं आता, जो हिंदू के साथ नहीं कर रहे हो वो मेरे साथ मत करो, तो फिर जो हिंदू के साथ हो रहा है वो आपके साथ होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू मानने को तैयार है तो आपको भी मान लेना चाहिए। फिर वहां क्यों आप लड़ाई लड़ते हैं? नहीं नहीं, हम तो शरिया मानेंगे। हिंदू जो है, अगर वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है मंदिर को हासिल करने की कानूनी लड़ाई, तो आप भी वक्फ की लड़िए। और कह रहे हैं कि इंडोमेंट एक्ट के तहत हिंदुओं के पास जो है वही पावर है जो वक्फ के पास है। कौन सी पावर है बॉस? कौन सा हिंदू ट्रिब्यूनल आपने सुना है? कौन सा सिख ट्रिब्यूनल आपने सुना है? पहले तो यह समझिए कि हिंदू इंडाउमेंट क्या है, जिसका जिक्र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज किया। क्या हिंदू संस्थाओं